Okay, hi guys, welcome guys another और एक वीडियो में। ओके, दिस इज द डे 185। तो आपको इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम और एक नई चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। वो है चैप्टर नंबर 12 के बारे में, दैट इज एव में वास्टकम। मैं चैप्टर 12 से जाने से पहले मैं थोड़ा रिवाइज करवाना चाहूँगा जो यस्टरडे मैंने पढ़ा था। तो यस्टरडे मैंने श्लोक नंबर 7 एंड 8 के बारे में पढ़ा था। तो 7 नंबर श्लोक ये कहता है, ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सभी जड़ चेतन में मैं ही व्यक्त हूँ, सभी में मेरा ही रूप है। ऐसा निश्चय कर लेने वाला सत्पुरुष सभी विकल्पों से परे, प्राप्त अप्राप्त से निष्पृह, पवित्र, शांत और सुखी रहता है। ओके, ब्रह्मा से लेकर मैं एक छोटी सी चींटी तक सब में मैं ही व्यक्त हूँ, ये से कह रहे हैं भगवान। जो पुरुष ये जान लेता है वो सुख रहता है। ओके, नेक्स्ट ये होता है श्लोक नंबर 8 के कहता है कि विश्व नाना प्रकार के आश्चर्य से भरा है। ऐसे कौतूहल से मुक्त होकर जो सत्पुरुष यह निश्चय कर लेता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो वासना रहित होकर मात्र स्फूर्ति स्वरूप हो जाता है और उसी परम बोध से परम शांत रहता है। ओके, ये था श्लोक नंबर 8 एंड 7 के बारे में। एंड नाउ आज हम रीड करने वाले हैं श्लोक नहीं, और एक नई चैप्टर, दैट इज चैप्टर 12। राजा जनक लब्ध हो गए और लब्ध के प्रति निश्चय भी हो गए कि जो गुरु ने कृपा करके दिया वो आत्मसात हुआ। ऐसा आत्मसात कि अब किसी भी स्थिति में विस्मृत नहीं होगा। जनक ने दृढ़ता से निश्चय कर लिया है, गुरु को अपने शिष्य पर गर्व है, पर अभिव्यक्ति नहीं। लब्ध का क्या गुणगान, यह तो होना ही था और इसका निश्चय दोनों तरफ था। गुरु को भी और शिष्य को भी आत्मज्ञान का यही सिद्धांत है। यह घटना है, त्वरित घटना, घटी तो घटी, ना घटी तो ना घटी। जिस शिष्य ने निश्चय है उसके साथ घटती है। निश्चय से असाध्य भी साध्य हो जाता है। यह गुरु ने समझाया, शिष्यों ने स्वीकार किया और तत्क्षणात निश्चय को लब्ध होकर गुरुदेव को अपनी अनुभूतियों से अवगत कराया। ओके, ये था इंट्रोडक्शन। एंड हमें बताया कि सभी चैप्टर्स के जो इंट्रोडक्शन पार्ट में ना एक छोटी सी श्लोक होती है। उस श्लोक ना पूरी जो चैप्टर होती है उसकी सारांश को ना एक कंसाइज करके आपको रख देती है। तो ऐसे ही इस चैप्टर में भी एक श्लोक है, कर्मानुष्ठानम ज्ञानाद यथैव परम मस्त था बुद्ध्वा सम्यगेदं तत्वम एवमेवाहमास्थितः। जिस प्रकार व्यक्ति कर्म के प्रति आसक्त अज्ञान के कारण होता है, उसी प्रकार अज्ञान के कारण ही कर्म विमुख होता है। मैं इन दोनों ही तत्वों को भली प्रकार से जानकर दोनों से परे कर्म अकर्म से मुक्त आत्मा स्थित हूँ। ये था श्लोक के बारे में। जहाँ निश्चय होता है वहाँ द्वंद्व नहीं रहता, शंका नहीं रहती और रस्सी में सर्प की प्रतीति नहीं होती। और निश्चयों में भ्रम रहता है और जानकर भी शंका बनी रहती है। गुरु ने शिष्य को आत्मा लब्धता के सोपान पर स्थित कर दिया। शिष्य उस स्थिति में है जहाँ सब सत्य
भाषित हो रहे हैं, सब स्पष्ट हो रहा है। आत्मा भी दिख रहा है और जगत भी। हर क्षण उत्पन्न और नष्ट होता जगत दृश्य चाहते हैं कि उस विचित्र प्रक्रिया से कौतूहल तो नहीं हो रहा है। यदि मुक्त होती है, यह निश्चय होना चाहिए कि गुरुदेव ने कहा और शिष्यों ने संयम में निश्चय कर लिया। अब वो अटल है। किसी भी भ्रम और विकार को सुई भर भी स्थान नहीं है। परम सत्य ही चाहूं और है। फिर कैसा अनिश्चय। शिष्य ने अनिश्चय से स्वयं को निश्चय में स्थित होना स्वीकार किया। अज्ञानी का निश्चय से कोई परिचय नहीं होता। वह प्रतीति और भ्रम में ही रहता है। चित्त उसे किसी बात पर टिकने ही नहीं देता। उसे विभिन्न रसों की चाहना भ्रमित रखती है। एक अज्ञानी एक आना लेकर मिठाई की दुकान पर गया। वहाँ भीड़ बहुत थी। मिठाई के शौकीन लोग कहाँ नहीं होते। शुगर होती है तो होती रहे, जीवा का आनंद थोड़े ही बंद कर देना चाहिए। अज्ञानी ने मिठाइयाँ देखी, जलेबी, रसमलाई, बर्फी, रसगुल्ले आदि कितने ही तरह की मिठाइयाँ थी। क्या खाए। एक आना में आती भी कितनी। किसी एक में ही लेनी थी, पर कौन सी में से लें। जीभ पर सबके स्वाद छड़े थे। जिससे देखता उसका ही स्वाद रसना पर आ जाता। इधर जाता उधर जाता। किसी को जलेबी खाते देखता तो जलेबी लेने बढ़ता, फिर टिक जाता। उधर गुलाब जामुन भी होते, आजमन भी तो हैं। रसना तो चित्त से संचलित थी। चित्त खेल रहा था। रसना को तो मिठास से मतलब था, चाहे वह जलेबी की हो या रबड़ी की। पर चित्त उन इंद्रियों को भी खूब घुमाता। दासी जो ठहरी, चित्त जो चाहेगा वो कराएगा। दोपहर हो गई और अज्ञानी इकनी को हथेली में दबाए सोचता ही रहा कि क्या खरीदूं। तब तक सब मिठाइयाँ बिक चुकी थी। अंत में हलवे की कुरचन बची थी। अज्ञानी को स्वयं पर बड़ा क्रोध आया। कुरचन से संतोष करना पड़ा, पर तृप्ति नहीं थी। यह अनिश्चय का जादू था। निश्चय होता तो क्लांत ना होता। इस तथ्य को जानता कि सभी मिठाइयों का सत्य रस उसकी मिठास है, तो यह क्लेश ना पड़ता। इसीलिए निश्चय होना अति आवश्यक है। लब्ध की स्थिति में तो अनिवार्य है। लब्ध हो गए, अब लब्ध के प्रति निश्चय भी हो गए कि जो गुरु ने कृपा करके दिया वो आत्मसात हुआ। ऐसा आत्मसात कि अब किसी भी स्थिति में विस्मृत नहीं होगा। जनक ने दृढ़ता से निश्चय कर लिया है, गुरु को अपने शिष्य पर गर्व है, पर अभिव्यक्ति नहीं। लब्ध का क्या गुणगान, यह तो होना ही था। और उसका निश्चय दोनों तरफ था, गुरु को भी और शिष्य को भी। आत्मा ज्ञान का यही सिद्धांत है। यह घटना है, त्वरित घटना। घटी तो घटी, ना घटी तो ना घटी। जिस शिष्य में निश्चय है उसके साथ घटती है। एकलव्य को गुरु ने अस्वीकार कर दिया। जगत के नियम का निर्वाह करना था। राजकुल के आचार्य बिलपुत्र को शिक्षा नहीं दे सकते थे। ऐसा नहीं था कि आचार्य उसके खिलाफ थे। उनके लिए अर्जुन और एकलव्य समान थे, पर राजकुल के नियम तो निभाने थे।
आचार्य यह बात निश्चय पूर्वक जान गए थे कि एकलव्य को कैसा भी अभाव उसकी लब्धता से नहीं रोक सकता। एकलव्य ने भी निश्चय कर लिया कि और श्रद्धांत बद्ध होकर गुरु की प्रतिमा के समक्ष अभ्यास किया और निश्चय कर लिया कि वह लब्ध हुआ, यही सत्य था। आगे क्या हुआ वो अलग विषय है। निश्चय है असाध्य भी साध्य होता है, हो जाता है, यह गुरु ने समझाया। शिष्य ने स्वीकार किया और तत्क्षण निश्चय को लब्ध होकर गुरुदेव और की अपनी अनुभूतियों से अवगत कराया। यही उस अध्याय के सार है। ओके, ये था इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर नंबर 12 के बारे में। एंड नेक्स्ट चैप्टर में वी नो टॉक अबाउट द श्लोक नंबर 1, 2 एंड 3 के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा प्रिसाइजली कहना चाहूँगा कि जो आज मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ा, उस इंट्रोडक्शन में ये कहा गया था कि जैसे कि हम लेते हैं, सपोज मेरा 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 सपना है कि मेरे को IAS बनना है, मेरा बिजनेसमैन बनना है, मेरे को समाज में सेवा करना है, सब कुछ करना है। ऐसा नहीं चलता। अगर आप किसी एक चीज़ में क्लियर नहीं हो कि मुझे यही एक चीज़ ही करनी है, तो आपको बाद में जो रिजल्ट मिलेंगी वो आपके खिलाफ मिलेंगी। तो आपको वहीं पर उससे ही शांत करना पड़ेगा अपने आप को। जैसे कि इसमें दिया गया था कि एक मिठाई लेने वाला अज्ञान पुरुष गया था मिठाई दुकान। वहाँ पर बहुत सारे तरह तरह के मिठाई थी। वो कहीं जलेबी लेने चला तो देखता कि कोई और गुलाब जामुन खा रहा है, तो गुलाब जामुन खा रहा है तो गुलाब जामुन लेने चलता। ऐसे करके वो निश्चय नहीं कर पाया। एंड जब तक वो निश्चय कर चुका था कौन सी मिठाई लेनी है, तब तक सारी मिठाई खत्म हो चुकी थी। मतलब ये कहना का मतलब है कि आपको कुछ पानी है ना, अगर आपको जलेबी लानी है तो सब मिठाई तो मिठास ही होती है ना। तो किसी में एक को मिठास ले लेता है तो आप तो संतुष्ट हो लेते ना। लेकिन नहीं, अगर आप तो निश्चय कर नहीं पाए वो अज्ञानी पुरुष, तो उससे मिठाई जो उसकी पसंद की मिठाई थी वो उसे नहीं मिली। इसलिए एक ही चीज़ में फोकस करना एंड उसी क्लियर गोल के साथ चलना है आपको, तो आपको मिलेगी, संभावना बहुत है एंड आप उससे खुश रह सकते हैं। ओके, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड ख्याल रखना, अपना ध्यान रखिए।